अच्छा, ज़रा आप वजाहत कर दें। आपने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब के हक़ में जो स्टेटमेंट थी वो जनरल फैज़ साहब ने नहीं, मैंने ये कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से एक ज़ाती और एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। ठीक है। और वो बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, आपस में मेल मिलाप बहुत ज़्यादा रहा है। मगर तब आसिफ सईद खोसा साहब ने उस रेफरेंस में इनके बारे में कहा कि इनका कॉन्डक्ट कलरफुल है। और मसला क्या था कि 2 केसेस थे जिसके सिमिलर फैक्ट्स थे, मगर एक में मुल्जिम को बेल दे दी गई, एक में डिनाई कर दी गई। उन्होंने कहा दी डिफरेंस इज द पावर ऑफ अटर्नी, कि वहां पे वकील इनका जानने वाला था, इन्होंने रिलीफ दिया। यहाँ वकील को माड़ा आदमी था मेरी तरह, उसको रिलीफ ना मिला। और अभी भी जो मैं 40 करोड़ के लाहौर कैंट के प्लॉट की बात करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर इल्जाम नहीं लगाता। मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, जिसने मेरे साथ करना कर ले। फैज साहब वाली बात की है, उसका क्या तनाज़ुर? तो वो उस वक्त बचाया उन्होंने उनको, ये इन्होंने जाके उनके थ्रू सारी मैनेजमेंट हुई और उन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बचाया उस वक्त। अच्छा चलें, ये जनरल फैज साहब क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो अपना स्टेटमेंट या अपना मौक़िफ़ वो हमें भिजवा सकते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ज़ुबैरी साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, एफिडेविट तो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने दिया था। अब जो उन्होंने बात की, मुझे इसका इल्म नहीं था, बड़ी अच्छी बात हुई, उन्होंने बता दिया कि किसके कहने पे एफिडेविट दिया था। हाँ। और जो केस था, वकील जो थे वो एहसन बून साहब थे उस केस में। वो रिपोर्टेड मैटर है, ये सलमान बताएंगे, बैठे हुए आपके साथ। बिल्कुल थे, ये कहा गया कि क्योंकि एक में तगड़ा वकील था, एक में माड़ा वकील था, इन्होंने रिलीफ दिया। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, ऑन रिकॉर्ड। इस तरह एक जज पे हमला कर देना सही नहीं होता सर। नहीं सर, और देखिए, और वो जो मुझे आप ले दें ये प्लॉट, चलें मुझे आप लाहौर में चलें, मुझे वो 10 करोड़ में वो प्लॉट ले दें जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने लिया है। वो 40 करोड़ का प्लॉट गजब खुदा का, उनको 10 करोड़ में क्यों मिला है? जो ये सब, और ये अकेला प्लॉट नहीं है, कई प्लॉट है उनके। मैं अब क्या बात जानते हैं, एक डीसी रेट होती, मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन मैं आपकी बात जो कर रहा हूं कि एक जज पे नहीं, तो इस तरह के फिर आप इस एक जज पे नहीं। और इनके ऊपर जो रेफरेंस है, आज 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजा गया हुआ है, आज तक उस पर रिपोर्ट नहीं दी गई। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब एक जज, आफ्टर ऑल एक जज पे काफी बात हो गई है। आप एक जज को मार्क कर दिया गया है कि उस पर रिपोर्ट दो, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर हैं वो। जी आप जरा बड़ी इस तरह एक जज पे हमला करके उनको टारगेट करके इस तरह बात कर देना अच्छी बात नहीं होती है। जी जरा आप सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ज़ुबैरी साहब ने वजाहत कर दी, तारड़ साहब ने कर दी। जो आप बात कर रहे हैं वो एक बड़ी बात है कि इस मुल्क में कानून की हद क्या है, आइन की हद क्या है। हम आइन कानून की बात करते हैं, लेकिन हमें नजर आता है कि एक हद है, उससे आगे पर जलते हैं आइन और कानून के। वकार सेठ साहब का जिक्र किया, मरहूम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हमारे भाई ज़ुबैरी साहब ने, उन्होंने बड़ी शानदार एक जजमेंट लिखी। एक कानून आया था, कोई डिफेंस ऑफ पाकिस्तान एक्ट क्या, जिसके तहत इंटर्नमेंट सेंटर बनाए गए थे। पहले फाटा के एरिए में कि कैद खाने थे कि वहाँ आप किसी को उठाकर एजेंसियाँ रखते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास भी पेश करने की ज़रूरत नहीं है और वो शख्स वहाँ पर पड़ा रहेगा। उन्होंने फैसला दिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, आप ये नहीं कर सकते फाटा में। सिर्फ जवाब ये आया कि हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गई, लिहाजा कानून तब्दील होकर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये कैद खाने कायम कर दिए गए। उन्होंने फिर हुक्म जारी किया कि ये गलत है, आइन के ख़िलाफ़ है, आप नहीं कर सकते, और उन्होंने उन तमाम कैद खानों को गैर आइनी करार दे दिया। उसके ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में आई 2018 में। इफ़रतुल्लाह बाबर साहब की पिटिशन है और वो आज दिन तक वो मुकदमा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये सवाल करता हूँ, और ये इतना अहम मामला है जिसका ताल्लुक बड़े इस बुनियादी मसले से है कि इस मुल्क में कौन हाकिम आला है, किसको ये इख्तियार हासिल है कि किसी को उठा के काल कोठरी में डाल दे। और 2018 से वो अपील जो है उसकी सुनवाई नहीं। फिर मुझे ये भी याद आता है कि जो वकार सेठ साहब का जिक्र आ रहा है, उनकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है, बहुत ज़बरदस्त जज थे। तो उन्होंने जो साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो सज़ा दी थी,